एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो कि बायोलॉजी क्लास 10th का टॉपिक है। और मेरे चैनल का नाम है साइंस बाय दीबा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं स्टार्ट करने। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बोल देती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और हो सके तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। नॉर्मली आपको पता होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग कभी सवारी करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो जो उसमें एक साधन होता है बीच में, जो एक कैरियर का काम करता है, उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे हमको जाना है, यहाँ से दिल्ली से जाना है कानपुर, ठीक है, तो क्या करेंगे, ट्रेन से जा सकते हैं, बाई फ्लाइट जा सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें जो है लाइफ प्रोसेस में हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होते हैं। पहला किस में होगा, प्लांट में होगा। पहला दूसरा की बात नहीं होती है। पहले मैं प्लांट पढ़ाऊंगी, फिर जो है मैं ह्यूमन पढ़ाऊंगी। जैसे मैं सब चीज़ों में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मैंने उसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ाया। ऐसे ही मैंने ये इससे पहले वाला जो टॉपिक था, रिस्पिरेशन इन प्लांट एंड रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ाया या एनिमल पढ़ाया, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो लिखा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं समझने के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, टू सर्कुलेट वाटर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, गैस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विद इन द प्लांट फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सर्कुलेट करने के लिए। किस चीज़ को सर्कुलेट करना है, वाटर को सर्कुलेट करना है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करना है, गैसेस को सर्कुलेट करना है एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना है विद इन द प्लांट फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए। द वैस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। The suction force helps in the transportation of water and minerals in the plant, ठीक है। जो सक्शन फोर्स होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के, किसके ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या करता है, यहाँ पर देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसपोर्टर है, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका है जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम लोग दोनों में डिफरेंस के थ्रू याद कर लेते हैं, ये इजी तरीका होगा। अगर जाइलम की बात करें तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, वाटर को एंड जो है मिनरल्स को, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ये नहीं है कि नीचे की तरफ करेगा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, ठीक। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम जो होता है सिर्फ अपवर्ड जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल और ट्रांसपिरेशन, ये एक प्रिंसिपल यानी एक सिद्धांत पर काम करता है। उस प्रिंसिपल को कहते हैं क्या है, ट्रांसपिरेशन। अब आप सोचोगे ट्रांसपिरेशन होता क्या है, जब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वाटर का लॉस होता है वेपर फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, ठीक है। अभी मैं इसकी डिफिनेशन भी आपको लिखा दूंगी, इसके लिए आप बस समझ लो इसको क्या कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस होता है वेपर फॉर्म में, फ्रॉम एरियल, एरियल मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब फ्लोएम की बात करते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड, इसमें क्या हो रहा था, वाटर एंड मिनरल की बात हो रही थी, इसमें क्या होगा, फूड, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो खाना बन कहाँ रहा है, लीव्स में बनता है। अब खाना लीव्स में बना तो वहां से हर जगह जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लीव्स से जो खाना, मतलब जो खाना बना वो लीव्स में बना और लीव्स से अदर अदर पार्ट में जाएगा, ठीक है, फ्लोएम के थ्रू। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। अब इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाए, उनको खाना दे दे और नीचे वाले बेचारे भूखे रह जाए, जड़ भी मर जाए तना भी मर जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होगा। और इसमें मैंने क्या कहा था, ओनली अपवर्ड, क्योंकि क्या होता है, लीव्स कभी आपकी जड़ में नहीं होती है। तो ये क्या करता है, खाना बनाने के लिए पत्ती की जरूरत होती है, पत्ती में ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोफिल, उसी में हमको जो है वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये डायरेक्शन ऊपर पत्ती का होता है यानी लीव्स का होता है, तो इसीलिए इसका वन डायरेक्शन होता है जाइलम का, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड का कहाँ से, पत्तियों से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ट्रांसपिरेशन, मैंने ये पिछली स्लाइड में आपको समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको लिखने के लिए कुछ पॉइंट होने चाहिए, आप भूल भी सकते हो, तो उसके लिए क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। मैंने क्या बताया था, जब वाटर का लॉस होता है एज वेपर फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इसका खाना पहुंच गया, पानी पहुंच गया, अब ये कुछ एक्सक्रीट भी तो करेगा। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट वो कहाँ से होता है, ह्यूमन तो है नहीं कि उसके पास जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो। तो अब इसका क्या होगा, जो प्लांट रिमूव करता ऑक्सीजन को, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है प्लांट में, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनहेल करता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये थ्रो स्टोमेटा, स्टोमेटा लीव्स में छोटे 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 पॉइंट होते हैं, ऐसे करके ये स्टोमेटा में छेद होते हैं, ठीक है, लीव्स के टाइनी पोर्स होते हैं। तो यहाँ से ये एक्सक्रीटरी आई मीन जो प्लांट ऑक्सीजन रिमूव होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। जो एक्सेस ऑफ वाटर है, अब देखो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी नहीं ठीक है, तो एक्सेस ऑफ वाटर भी तो रिमूव्ड होगा, तो वो कहाँ से रिमूव होगा, वो स्टोमेटा के थ्रू होगा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। आपने पढ़ा था ना, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज अ वेपर फॉर्म, यानी स्टोमेटा के थ्रू तो होगा, बट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जब पानी जो है एरियल पार्ट से निकलेगा एज अ वेपर फॉर्म। ठीक है, प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। अब जब पुरानी लीव्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो तो टूट जाएगी, और जो उसकी छाल होती है बार्क्स वो भी जो है लूज कर देगा प्लांट। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब देखिए ये पहला पॉइंट क्या है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो ब्लड होती है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, बहुत सारी टिश्यूज से, मतलब जाली जाली, उसमें आपको सिर्फ ब्लड एक तरल पदार्थ दिखता है पर वो होता नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, फाइबर टाइप के नेटवर्क वगैरह होते हैं, इसलिए उसको कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस, ये नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, टू सेल, सेल में, एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेम सेल। और ट्रांसपोर्ट करेगा जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किसके से दूर, उसी सेम सेल से दूर। ठीक है, तो इतना ये वाला क्लियर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन क्या होता है। अब इसमें देखते हैं कुछ कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, वो कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज, पहला आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, सेकेंड क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल, थर्ड वन इज प्लेटलेट, फोर्थ वन इज वाइट ब्लड सेल, एंड फिफ्थ वन, ये ऑप्शनल होता है बट आपको पता होना चाहिए, लिम्फ। ठीक है, प्लाज्मा होता है क्या है, ये ब्लड में ही होता है, कभी अभी आप ब्लड रखा जाए तो उसमें से येलो कलर का फ्लूइड जो होता है वो थोड़ा अलग होने लगता है, तो ये प्लाज्मा कहते हैं, ये ब्लड में पाया जाता है, इट इज़ येलो कलर फ्लूइड। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, जो खाना खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक, अब रेड ब्लड सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी भी बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल। इट कंटेन हीमोग्लोबिन, ये कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। इसका लाल कलर किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। अब देखिए हीम का मतलब ही हो जाता है आयरन। ठीक है, आयरन की वजह से कलर होता है, तो ये क्या करेगा, ये कंटेन करेगा हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब प्लेटलेट्स की बात करें, ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉट में। ठीक है, WBC को हम लोग वाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये बॉडी की सुरक्षा करती है। तो देखिए, दी सेल फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, जो भी बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहा है उसमें ये हेल्प करती है, यानी उससे फाइट करती है, वायरस से करती है, जर्म से करती है, और इसमें जो है टीफो लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, अब हम लोग लिम्फ की बात करें, इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन। और क्या होता है, इसको हम लोग एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टर फ्लूइड भी कहते हैं। और क्या होता है, जो इसमें पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, वॉल पे, किसकी वॉल पे, कैपिलरीज की। और सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ब्लड सेल को क्या करता है, स्केप कर देता है इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस में, किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, और ये क्या करेगा, ये फॉर्म कर देगा एक तरह का लिम्फ। ठीक है, और इसका एक और क्या पॉइंट हो जाएगा, ये ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये ड्रेन अवे करेगा जो एक्सेस टिश्यू होगा मेटाबॉलिक में उसको। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट आपका इसमें क्लियर हो गया। और इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टर में आप लोग पढ़ोगे हार्ट को, क्योंकि हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वो वाला जो पॉइंट है हार्ट का, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैंने उसमें ऑलरेडी उसको समझा दिया था बहुत अच्छे से। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं ये हार्ट को दोबारा से अपलोड करूँगी, क्योंकि उस वीडियो में कुछ क्लियर अपलोड होने में कुछ एरर आया था, जिससे वो पूरी स्क्रीन पर अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो अब मैं उसको इस डिजिटल तरीके से आपको समझाऊंगी, ताकि आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्शन वाला मुझे पढ़ाना नहीं है, क्योंकि देखिए क्या था कि एक तो इसमें न्यूट्रिएंट्स था, न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा दिया, दूसरा रेस्पिरेशन वो मैंने पढ़ा दिया, तीसरा था ये ट्रांसपोर्टेशन, ये भी मैंने पढ़ा दिया, चौथा था एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, नेफ्रॉन एंड किडनी को, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।